नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि आपकी यूपी पुलिस की जो फाइनल आंसर की है वो दोस्तों आउट हो चुकी है सभी शिफ्टों की। वो चाहे 23 अगस्त को हुआ हो, चाहे वो 31 अगस्त को, सभी शिफ्टों की यहाँ पर फाइनल आंसर की दोस्तों जारी कर दी गई है। अब फाइनल आंसर की जारी हो जाने के बाद बच्चों के मार्क्स जो हैं वो दोस्तों डिफरेंट हो चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों जब एक ऐसी मतलब एक सैंपल आंसर की आई थी जिसमें आपको ये पता चला कि ये क्वेश्चन हमारा गलत है, लेकिन आयोग ने मान लिया है, उस पर आपने आपत्ति दर्ज की। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन थे जो आयोग की तरफ से ही गलत दिए थे, जो कि दोस्तों अब फाइनल आंसर की आई है उसमें कैंसिल कर दिए गए हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट यही बच्चों में है कि जो क्वेश्चन कैंसिल्ड कर दिए गए हैं उसका क्या होगा। क्या दोस्तों आपको नंबर उसके मिलेंगे, या फिर पेपर का जो क्वेश्चन था वो कम होंगे, या फिर जो 300 नंबर का पूर्णांक था वो दोस्तों कम हो जाएगा। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो किस प्रकार से हमें नंबर मिलेंगे, ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट है, क्योंकि 31 अक्टूबर की जो लास्ट शिफ्ट थी उसमें दोस्तों 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैंसिल किए गए हैं। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि वही जो शिफ्ट है उसमें क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं। अगर आपकी भी शिफ्ट में क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं तो भी ये वीडियो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आसानी से नहीं समझ में आती है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में और आसान शब्दों में समझाने का प्रयत्न जरूर करूंगा। और दोस्तों क्या रिजल्ट आज ही डिक्लेयर होगा, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट हो जाता है, क्योंकि अक्टूबर का लास्ट मतलब आज ही है और कल भी है। हालांकि कल भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि लास्ट है, कल लास्ट है, आज एक मतलब यूं कह सकते हैं 2 दिन है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ऐसा भी कहे थे कि वो लास्ट तक जरूर दे देंगे, मतलब अक्टूबर के लास्ट तक, और अक्टूबर के लास्ट मतलब कल भी रह सकता है। तो दोस्तों रिजल्ट क्या आज आएगा या फिर कल आएगा, 2 दिनों के अंदर ही रिजल्ट आपका डिक्लेयर होना है, ये भी दोस्तों बात करेंगे। और क्या 25 प्लस नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी बच्चों के मार्क्स बढ़ चुके हैं जब फाइनल आंसर की आई है, किस प्रकार से अभी हम आपको बताते हैं कट ऑफ क्या रह सकती है इसके अकॉर्डिंग। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, यहाँ पर रिजल्ट के बारे में 30 अक्टूबर को बताया जा रहा है, फिलहाल इस पर हम अभी नहीं बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं आपकी दोस्तों आंसर की, जब डिक्लेयर हो गई है फाइनल आंसर की, तो इस पर बच्चों का जो दोस्तों मार्क्स का प्रभाव क्या पड़ा है, ये दोस्तों हम आपको बताने का प्रयत्न करना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, आंसर की जब पहली सैंपल आंसर की आई थी उसमें अगर आपके यहाँ पर मान के चलिए 180 प्लस नंबर बन रहे थे, तो हो सकता है अब आपके 190 प्लस नंबर बन रहे हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कुछ ही शिफ्टों में हुआ होगा। जैसे कि मेरे पास अभी एक ही शिफ्ट का डाटा अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नंबर सभी के डिफरेंस आया होगा, कुछ के कम होंगे, कुछ के ज़्यादा होंगे। दोस्तों 31 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट, ठीक है, 31 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं, इसमें दोस्तों 7 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। 7 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कैंसिल्ड कर दिए गए हैं आयोग की तरफ से। क्या कर दिए गए हैं, कैंसिल्ड कर दिए गए हैं। 2 क्वेश्चनों में 2 आंसर लिए गए हैं, और दोस्तों बहुत कुछ उसमें बदलाव भी किया गया है। अब अदर शिफ्टों में भी कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा आपके साथ भी फेस हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों हम इसका सिलसिला बताते हैं कि आखिरकार 2 क्वेश्चन जब, या फिर 5 क्वेश्चन या फिर 7 क्वेश्चन 31 अक्टूबर की लास्ट शिफ्ट में दोस्तों कैंसिल हुए हैं, तो इससे क्या प्रभाव आपके नंबर पर पड़ने वाला है, क्या आपके नंबर ज्यादा होंगे या फिर कम होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं, फिर आगे सारी की सारी अपडेट बताते हैं। देखिए 7 क्वेश्चन आपके कैंसिल हो गए, यानी कि सबसे पहले आपके कितने क्वेश्चन थे, एक बात अच्छे से याद रखिएगा, 150 क्वेश्चन थे, और 150 क्वेश्चन में पूर्णांक कितना था, 300 नंबर का। प्रति क्वेश्चन कितने नंबर का था, मतलब पूर्णांक 300 नंबर का था, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, और जो नेगेटिव मार्किंग थी 1/4 थी, यानी कि 0.25 थी, यानी कि 0.5 नंबर आप मान सकते हो कि आप सभी की माइनस मार्किंग थी, ठीक है, इतना आपका था। अब दोस्तों एक बात अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्या याद रखने योग्य बात है, मान लीजिए 31 अक्टूबर की 7 शिफ्ट में, मतलब लास्ट शिफ्ट में 7 क्वेश्चन कैंसिल कर दी गए, तो अब इनके जो पेपर के टोटल क्वेश्चन हुए 143। और लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना कि इसका जो नंबर होगा, मतलब पूर्णांक होगा, वो 300 का ही होगा। यानी कि दोस्तों पहले जो आपका, ये बात अच्छे से याद रखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन था, अब वही बढ़कर दोस्तों 0.9 नंबर और
पॉइंट में कुछ हो सकता है, ठीक है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिएगा 2.1 इतने नंबर का अब आपका यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन का वैल्यू हो चुकी है, यानी कि इसका दोस्तों वोल्टेज बढ़ चुका है। अब दोस्तों जब इतनी आपकी बढ़ी है तो इसका 1/4 भाग आप मान के चलिएगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग काम आने वाली है। यानी कि आप इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो एक बात अच्छे से याद रखना कि इतना लगभग आप मान के चलिएगा कि 1 इतना दोस्तों अब आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया है। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अब किसी शिफ्ट में अगर मान के चलिए 2 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, 3 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, तो जितने क्वेश्चन दोस्तों कैंसिल्ड हुए हैं उनको हटाकर आपका पूर्णांक बनेगा, ठीक है। अब आपके जितने क्वेश्चन सही हैं और जितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं, तो एक बात अच्छे से याद रखना, मान लीजिए आपके 3 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में कैंसिल कर दिए गए हैं, यानी कि अब आपके 147 क्वेश्चन का पेपर बना है और पूर्णांक उतना ही है। तो 300 को जितने क्वेश्चन आपके सही, मान लीजिए 143 या 147 सही, इसको डिवाइड कर देना, जितना आएगा उतने आपके दोस्तों एक क्वेश्चन की वैल्यू हो जाएगी और उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है जितने आपके दोस्तों क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये आप निकालिए जितने आपके क्वेश्चन सही हैं उतना दोस्तों आपने वैल्यू निकाल लिया, उसको एक तरफ लिख लीजिए। फिर जितने क्वेश्चन आपके टोटल गलत हैं उसको इसी वैल्यू के, जो ये निकली है इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना। फिर जो आएगा उसको दोस्तों जितना आपका स्कोर है और जितना माइनस मार्किंग हुआ है इतने से गुणा करने के बाद उसको दोस्तों 0.25 से फिर से अगेन मल्टीप्लाई कर देना। जितना दोस्तों आपका निकल के आएगा उससे क्या करना है, आपको पहले वाली वैल्यू में मतलब जितने क्वेश्चन सही उसकी वैल्यू से माइनस कर देना है। जितने नंबर आपके बन रहे होंगे उतने ही दोस्तों आपके एग्जैक्टली नंबर होंगे। एक बात अच्छे से याद रखना, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है उसको हटाकर करना है, ठीक है। जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसको आप हटाकर रखिएगा, ओके। तो इस तरह आपको कैलकुलेशन करनी है, आपके कितने नंबर हैं आपको पता चल जाएगा। अगर आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट जरूर बताइएगा, हम आपको जरूर एक ऐसा वीडियो जरूर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह भी करते हो तब भी आप 100% आपके नंबर कितने हैं पता कर लोगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। रिजल्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, रिजल्ट दोस्तों आपका, तो रिजल्ट आप मान के चलिएगा आज कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है और अगर आज नहीं आता है तो कल भी डिक्लेयर किया जा सकता है। ऐसी नहीं बात नहीं है कि कल दीपावली है तो रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं होगा, मैं 100% नहीं कह सकता, क्योंकि वो भी अक्टूबर का लास्ट है और उसमें भी आपका दोस्तों रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, ओके। एक बात अच्छे से याद रखना। तो अभी भी आपके पास कुछ समय है रिजल्ट का। मैंने आपको एक सुबह मॉर्निंग में बताया था, वीडियोस में बताया था 48 आवर्स आपको और इंतजार करना है, तो इसी को इंतजार करिए, आपका इसी में रिजल्ट 100% डिक्लेयर हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं, सर क्या कट ऑफ वो कट ऑफ की बात करें क्या 25 प्लस नंबर बढ़ेंगे, तो दोस्तों कुछ बच्चों के अभी भी दोस्तों फाइनल आंसर की में ही नंबर इंक्रीज हो गए हैं। अब नॉर्मलाइजेशन में कितना इंक्रीज होगा वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन आप मान के चलिएगा कि 15 नंबर तक दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज होने की फुल संभावना हो सकती है, ठीक है। और रही बात कट ऑफ क्या रह सकती है, तो कट ऑफ के ऊपर अभी एक वीडियो सेपरेट लेकर आएंगे, उसमें दोस्तों आपको बताएंगे कि कट ऑफ अब आपकी क्या रह सकती है आफ्टर फाइनल आंसर की, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं।